प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पंक्ति है, जूझने का मेरा इरादा ना था, राह पर मिलेंगे इसका वादा ना था। आज वही दशा है दोस्तों। आज हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है जीके हेल्प सेंटर, वो 20 के सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। इसके खुशी में हम लोगों ने केक काटा। इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो ये देखना हो सेलिब्रेशन वाला तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता है जो दोस्तों वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है इनमें से कौन? तो राइट आंसर करिएगा पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है कह सकते हैं, यानी कि पुरातात्विक तत्व। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 1921 राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृददांड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाट सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाट के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग का था हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग। ऑप्शन ए राइट आंसर करिए कांस्य युग। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद कौन था, या इसके महत्व को कौन नहीं समझ पाया था? तो राइट आंसर करिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम था, जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद था। ये इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो राइट आंसर करिएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाट सभ्यता नहीं थी। बाकी मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी और चीन के समकालीन थी, जबकि ग्रीक के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा मेलुहा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। जो थे दोस्तों वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा दोस्तों हड़प्पा स्थल नहीं है, एक हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ए, बी और डी, ये तीनों हड़प्पा स्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों थोड़ा हम तेज़ी में पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को कवर कर सकें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए और बी ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ? तो राइट आंसर करिएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी हड़प्पा सभ्यता की। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वरतुगई यानी कि सिंधु घाट सभ्यता किस देश में है? राइट आंसर करेगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। अफगानिस्तान में सिंधु घाट सभ्यता है जिसे हम स्वरतुगई कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में संदेह सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। दूसरा है, संदेह सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल ए जो केवल 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिंध तथा पंजाब में संदेह सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर करिएगा मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाट सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो एक स्थल है जहाँ के घरों में कुएं के अवशेष मिले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर करिएगा अन्नागार। अन्नागार दोस्तों मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, भवन यानी कि घर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा अन्नागार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर करेगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु घाट सभ्यता के स्थानों में से सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के समीप है हड़प्पा स्थल कोट दीजी। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। तीसरा है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। आपका अगला क्वेश्चन है कथन ए मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण आर पुरोहितों का विद्यालय में मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कथन है दोस्तों ए वो सत्य है जबकि जो कारण बताया गया है आर वो असत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा जो सिंधु घाट सभ्यता में है वो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते हैं। तीसरा है कालीबंगा में भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये जिस लिखा गया दोस्तों सॉरी उसके लिए वहाँ किस रहेगा, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है, गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर करिएगा धौलावीरा। जी हाँ दोस्तों जो गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा वहाँ पर मिला। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो राइट आंसर करिएगा धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों हड़प्पा काल का एक किला है जो 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाट में स्थित है? तो राइट आंसर करेगा बनावली। बनावली में दोस्तों घगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाट में स्थित है जो एक स्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राग विकसित तथा उत्तर संदेह के साक्ष्य मिले। दूसरा है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने। तो राइट आंसर करिएगा ए और बी यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कथन ए बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। कारण है आर बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर को बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाट सभ्यता की से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर करिए पाटलिपुत्र। दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों रोपड़, लोथल और कालीबंगा ये सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है कथन ए रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। कारण आर इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आपका अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा के काल पर तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दायमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, दायमाबाद। दायमाबाद में दोस्तों तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर करिएगा राखीगढ़ी जो राजस्थान में है दोस्तों, वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 जो है दोस्तों दायमाबाद, वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, केवल 3। आपका अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोगवा। जी हाँ दोस्तों, लोथल नदी जो है दोस्तों वो भोगवा के किनारे अवस्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा लोथल। लोथल हड़प्पाई स्थल से दोस्तों फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाट सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों जो 3 और 4 है, यानी कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार जो है दोस्तों वो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, 3 और 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा की खोज किसने की? तो दोस्तों सुरकोटड़ा की खोज जेपी जोशी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, जेपी जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जेपी जोशी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला था? तो दोस्तों ये है सुरकोटड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुरकोटड़ा एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला था। एक स्थल है सुरकोटड़ा, वहाँ से समाधान का साक्ष्य मिला था, कलश समाधान का जो कब्रिस्तान है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए स्थल और खोजकर्ता। यहाँ दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। तो पहला हड़प्पा है दोस्तों, उसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का दोस्तों राखालदास बनर्जी ने किया था। और चनहुदड़ो का खोज गोपाल जमुदार ने किया था, जबकि थल का खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची को मतलब वन सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला का हो जाएगा दोस्तों मांडा जो है दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दयामाबाद दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला क्वेश्चन है, वन सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी से है। हसनापुर का संबंध बीवी लाल से है। तक्षशिला का संबंध दोस्तों जॉर्ज मार्शल से है। और कौशाम्बी का संबंध दोस्तों यमजी मजूमदार से है। आप लोग सन भी देख लीजिएगा, सन भी आगे लिख दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा जो है दोस्तों वो समाधान है। लोथल दोस्तों गोदी है। कालीबंगा का दोस्तों जूता हुआ खेत है। और मोहनजोदड़ो का दोस्तों नर्तकों की मूर्ति है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। जी हाँ दोस्तों, आलमगीरपुर और हुलास सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा का संबंध दोस्तों कादिर टापू द्वीप से है। राखीगढ़ का संबंध हिसार से है। भिरडाना का संबंध हरियाणा से है। और भोगवा का संबंध दोस्तों सौराष्ट्र से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोथल दोस्तों संबंधित है गोदीवाड़ा से। कालीबंगा संबंध है जुता हुआ खेत से। धौलावीरा का संबंध पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। और बनावली का संबंध हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, लोथल का संबंध गुजरात से है। और रोपड़ का संबंध पंजाब से है। और बनावली का संबंध हरियाणा से है, जबकि कलीबंगा का संबंध राजस्थान से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा है दोस्तों उसका संबंध रावी से है। और कलीबंगा का संबंध घग्गर से है। और लोथल का संबंध दोस्तों भोगवा से है, जबकि रोपड़ का संबंध सतजल से है। तो इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उदाहरण के लिए बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए उदाहरण तो नहीं लिखे हैं, बाकी आंसर लिख दिए हैं। तो आप लोग आंसर देखिए। आपका क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों उसकी शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा। पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, वह उच्चतर वर्ग के लोग बसे थे, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसे थे, इसलिए गढ़ जगह को जानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतर वर्ग के लोग वहाँ बसे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों धौलावीरा हड़प्पा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा आप लोग राइट आंसर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर करेगा दोस्तों स्तंभों का निर्माण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा के दुर्ग टीलों को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी थी। दूसरा है, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि हड़प्पाई नगर ग्रीन प्रणाली पर आधारित था। और दूसरा है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अन्नागार जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से संबंधित है और गोदीवाड़ा जो है दोस्तों वो लोथल से संबंधित है। श्रमिक निवास दोस्तों हड़प्पा से संबंधित है, जबकि उन्नत जल दोस्तों धौलावीरा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
कथन ए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलता है। कारण आर क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से दोस्तों बृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों, विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। दूसरा है, यह बहुमंजिला इमारत थी। तीसरा है, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत लगी थी। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। तीसरा नहीं है तो तीसरा मत करिएगा आप लोग, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। दूसरा, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। तीसरा, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 3, मतलब पहला और 3 इसका राइट आंसर है, जबकि ऑप्शन 2 राइट आंसर नहीं है, यानी कि अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए अन्नागार राजकीय भंडारागार था और कारण आर इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहा है आपके लिए, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो दोस्तों सभा भवन जो था उसका मुख्य द्वार तो दोस्तों उत्तर दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में सभा भवन का मुख्य द्वार था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित है, सभा भवन जो था दोस्तों वो कालीबंगा में नहीं था, इसलिए सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों श्रमिक निवास हड़प्पा में है, नगार मोहनजोदड़ो से संबंधित है, तांबे की कुल्हाड़ी दोस्तों रोपड़ से संबंधित है, जबकि सभा भवन जो है दोस्तों वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था? तो इसका राइट आंसर करिएगा मातृ सत्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मातृ सत्यात्मक सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी? जी हाँ दोस्तों, उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला? तो राइट आंसर करेगा लोथल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लोथल में दोस्तों द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। जी हाँ दोस्तों, शेर एक ऐसा पशु था जिसका अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा शेर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। दूसरा है, जादूगर विद्वान वर्ग में सम्मिलित था। तीसरा है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर करेगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन इसमें का सत्य है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों व्यापारी वर्ग का संबंध कर्मकार से नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है?
तो दोस्तों राइट आंसर करेगा लोथल। लोथल दोस्तों एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा हड़प्पा की संस्कृति से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो राइट आंसर करेगा कपास। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पावासी जो थे दोस्तों वो कपास वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा कपास। कपास के लिए हड़प्पावासी प्रथम थे। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों लोहा की प्राप्ति अभी नहीं है, लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं। दोस्तों मुद्राएं सिंधु घाट सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में से तत्कालीन है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। दूसरा, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। दूसरी, थलीय मार्ग अज्ञात थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था और दूसरा है बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चार्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर करिएगा सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से दोस्तों चूना पत्थर और चार्ट फलक उत्पन्न किए जाते थे जो सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों में मिलता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट के लोग पूजा करते थे किसका? तो पशुपति का। पशुपति का दोस्तों सिंधु घाट के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा पशुपति। पशुपति सिंधु घाट सभ्यता के लोग पशुपति का पूजा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों देवी माता की पूजा सिंधु घाट की सभ्यता से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, सिंधु घाट से संबंधित था देवी माता की पूजा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मृदावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति या कृति प्राप्त हुई थी? कृति या मूर्ति वही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा कालीबंगा में दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर करेगा अद्वितीय देवी से सम्मिलित नहीं है। बाकी कंठहार आभूषण से है, दीप लक्ष्मी देवी से है, जबकि रुद्र शिव देवता से है, जबकि अद्वितीय देवी से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृत्यु मूर्ति प्राप्त हुई थी। दूसरा है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर पूजा करते थे। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना पर विश्वास नहीं करते थे या रखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि चौथा इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना पर विश्वास नहीं रखते थे। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो राइट आंसर करिएगा घोड़ा। दोस्तों घोड़ा पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मुहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा से हुआ था। पकी हुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। टेराकोटा से मनके का निर्माण सर्वाधिक हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस
एक का हड़प्पा संस्कृति के प्राप्त मुहावरों का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो राइट आंसर करिएगा गाय का। गाय का दोस्तों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गाय। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लिपि दोस्तों अज्ञात है, यानी कि मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो दोस्तों तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट आपके लिए खाली है। सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी थी, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। राइट आंसर करिएगा दोस्तों मृत्यु मूर्ति हरे रंग की और सफ़ेद रंग की है जो सुम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। मृत्यु मूर्तियाँ हरे रंग की और सफ़ेद रंग की हैं जो सुम्मिलित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है। राइट आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला है योगी की मूर्ति, दूसरा है कांस की नर्तकी, तीसरा है संयुक्त पशु मूर्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा आप लोग। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करेगा दोस्तों। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, जो दोस्तों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में सही कथन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवर्तन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो आपका टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है सिंधु घाट सभ्यता की खोज कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोग खाली रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के पास शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेकर इस चैनल पर आते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर दिन नई क्वेश्चन आंसर के साथ नई वीडियो आप लोग पाते रहेंगे। तो मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।